हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ मुहिम लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश में नशे की समस्या बहुत गंभीर है। पुलिस लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम भी नशे के खिलाफ मुहिम चला रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर युवा इस दलदल में कैसे फंस रहे हैं और उन्हें इससे बाहर कैसे निकाला जा सकता है। इसी कड़ी में न्यूज़ 18 की टीम हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के शोकी स्थित सनराइज रीबर्थ रिहैबिलिटेशन सेंटर पहुंची। यहां नशे के चंगुल में फंसे युवाओं ने ऐसे ऐसे राज खोले कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। रिहैबिलिटेशन सेंटर में मौजूद युवाओं ने बताया कि नशे के लिए उन्होंने चोरी की, घर वालों को उन्होंने पीटा, घर वालों से मार खाई, पुलिस केस झेले, यहाँ तक कि नशा भी बेचा। दोस्तों और रिश्तेदारों से नाता टूट गया, पढ़ाई छूट गई लेकिन नशा नहीं छूटा। पढ़ाई में अच्छे थे लेकिन नशे की लत ने सारे सपने चकनाचूर कर दिए। और इसी नशा मुक्ति केंद्र में उपचाराधीन शिमला जिले के एक 30 वर्षीय युवक ने बताया कि वो बचपन से पढ़ाई में बहुत अच्छा था और बॉक्सर बनना चाहता था। 16 साल की उम्र में जब वो 11वीं कक्षा में था तो शहर के माहौल को देखकर कदम उसके डगमगा गए। कूल डूड बनने के चक्कर में सिगरेट पीना शुरू किया। सिगरेट से शुरू हुआ ये खेल कुछ ही सालों में उसे ऐसे मोड़ पर ले आया जहां नशे और मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखा। उसने ये बताया कि सिगरेट के बाद चरस, बियर, शराब, नशे की गोलियां, प्रतिबंधित ड्रग्स और फिर उसने केमिकल नशा शुरू किया। केमिकल नशे से भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसके बाद उसने चिट्टा यानी कि हेरोइन से अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लिया। और आज नौबत ये है कि जहां वो बॉक्सर बनना चाहता था, आज रिहैबिलिटेशन सेंटर में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। उसने अपनी आप बीती बताई। उसने कहा कि नशे के लिए उसने अपने घर वालों से झूठ बोलना शुरू कर दिया, पैसे मांगने के नए नए तरीके अपनाए, कई लोगों से उधार लिया और कई बार चोरी की। नशे का असर जब थोड़ा कम होता तो अपराध बोध होता था, लगता था कि वो गलत कर रहा है। लेकिन चिट्टा एक ऐसा नशा है जो आपको और डोज लेने के अलावा कुछ सोचने नहीं देता। जब चिट्टा नहीं मिलता तो ना खड़े हो पाते हैं ना बैठ पाते हैं। शरीर की हालत ऐसी हो जाती है कि चिट्टा हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार आदमी हो जाता है। करीब 10 साल तक इसी तरह नशे के अंधेरे में डूबा रहा, लेकिन अंत में दृढ़ निश्चय किया कि इससे बाहर आना है। युवक ने ये बताया कि घर वालों ने मदद की और रिहैबिलिटेशन सेंटर उसे पहुंचाया। अब 2 साल की कड़ी मेहनत और इच्छा शक्ति के बल पर नशे को हराने में वो कामयाब हो पाया है। अब उसने अच्छी बॉडी बना ली है। बॉक्सर तो नहीं बन पाया लेकिन जिम शुरू करके दूसरे युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये भी किसी सपने से कम नहीं है। इसके लिए समाज के सहयोग की ज़रूरत है। उसका कहना है कि समाज हमें घृणित नज़रों से देखता है, मुझे किसी हैवान से कम नहीं समझा जाता, जबकि मुझे लगता है कि मैंने जीवन में बहुत बड़ी गलती की है। इसे युवक ने बताया कि मैं मानसिक रूप से बीमार हो गया था, झूठी दुनिया में चल रहा था। अब मुझे गलती सुधारने का मौका मिलना चाहिए। अगर समाज मुझे अपनाएगा तो शायद मैं बेहतर इंसान बन सकता हूँ और एक अच्छा जीवन जी सकता हूँ। आपको बता दें, जिस युवक ने 2 साल तक इस जंग को लड़ा, उसने 12वीं के बाद हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। युवक ने बताया कि ड्रग एडिक्शन सेंटर में हमें बताया जाता है कि जब हम नशे के दलदल से बाहर निकल कर जाएंगे तो बातचीत जारी रखनी है और बातों को शेयर करना है ताकि आपको मदद मिलती रहे। युवक ने यह भी बताया कि 15 से 20 साल तक नशे के सौदागर टारगेट करते हैं और उन्होंने बताया कि पंजाब से नशा हिमाचल पहुंचाया जाता है और अब ऊपरी इलाकों में ये नशा पहुंच रहा है। इसी कड़ी में नशे के खिलाफ हिमाचल सरकार एक मुहिम चला रही है और उसके बाद जो खुलासे हो रहे हैं उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश नशे की मंडी बन चुका है। यहाँ नशे का काला कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। युवा वर्ग तेजी से नशे के दलदल में फंस रहा है। बीते 5 सालों में एनडीपीएस के हर वर्ष औसतन 1700 मामले सामने आते हैं। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो चिट्टे के डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जहां साल 2017 में मात्र 634 ग्राम हेरोइन पकड़ी गई थी, साल 2017 के बाद प्रदेश में चिट्टे का कारोबार फैला और 2024 में 11 किलोग्राम चिट्टा पकड़ा गया। हिमाचल में अब देश में नशे के मामले में हिमाचल पंजाब के बाद दूसरा स्थान हासिल कर चुका है। यहाँ नशे के खिलाफ काम कर रही संस्थाओं का अनुमान है कि नशे का ये काला कारोबार सालाना 100 करोड़ से ज्यादा का है। हिमाचल पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कोरोना महामारी के बाद हर साल 65 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत का चिट्टा पकड़ा जा रहा है। पिछले 4 सालों के आंकड़े की अगर बात करें तो हर साल 10 से 14 किलोग्राम के बीच चिट्टा पकड़ा जा रहा है। देवभूमि में मौत के इस नशे का खेल साल 2017 से बढ़ना शुरू हुआ। वर्ष 2016 में प्रदेश भर में मात्र 634 ग्राम चिट्टा